Good evening, friends. Today I am going to share a very nice case with you. So, this case is of a female patient whose age is 34 years. She came to me, it's a case of 2014 July month. So, a dark, complex, and beautiful lady came to my clinic for the pain in the left side of the chest, and she is very well educated and doing teaching job in higher secondary school. And in her family, everyone are very educated, and most of them are teachers. So patient with reverence. Actually, this patient is very known to me, and his father-in-law was my teacher in my school life. So patient with very reverence. और डॉक्टर साहब, हाँ, मुझे 6 महीने से बाएं हाथ में, बाएं चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, और यह दर्द जो है बाएं हाथ तक फैल जाता है। तो 2-3 दिन रहता है और फिर से शुरू हो जाता है। रात को सोते समय ज्यादा दर्द होता है। तो मैंने पूछा कि कोई दवाई वगैरह ली आपने, किसी को दिखाया था? तो पेशेंट ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक किसी को नहीं दिखाया, हमको तो कुछ भी होता है तो आपके पास ही आते हैं। तो मैंने बोला कि जब 6 महीने से ऐसा हो रहा है तो पहले ही क्यों नहीं आए मेरे पास? तो पेशेंट स्माइल के साथ में पेशेंट ने बोला कि हमने सोचा कि गैस का दर्द होगा, पर अब डर लग रहा है कहीं हार्ट का कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कुछ हो ना जाए। एक ईसीजी करने को लिख दीजिए, हम थोड़ा करा के देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ठीक है, ईसीजी मैं लिख देता हूँ, करवा लीजिएगा, लेकिन मैं दवाई भी दे रहा हूँ, इस दवा को खा के बताइए कैसा है। तो बस इतना सा केस था। मैंने उसे 30 पोटेंसी दिया 10 जुलाई को। 18 जुलाई को मेरे को पास पता है 60 to 70% ठीक है। फिर 21 जुलाई को मेरे पास बताया कि 80% बेटर है, कोई दर्द नहीं है, सोते समय अब दर्द नहीं होता, लेकिन अभी भी दर्द थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। और एक प्रॉब्लम आई है जिसके लिए आए हैं आज, वह है हमको सादा पानी गिर रहा है 2 दिन से, और हल्का लाल भी है। तो एक्चुअली मैंने इंक्वायरी की तो उसका मेंस का टाइम चल रहा था, तो मोस्टली उसके कारण से थोड़ी सी लाल थी। तो मैंने 30 पोटेंसी के डोज को एक बार रिपीट कर दिया। फिर वो मेरे पास 30 तारीख को आई, बोले कि अभी काफी ठीक हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, चेस्ट में पेन बिल्कुल नहीं है। तो मैंने फिर 201 डोज दिया, जिसके बाद वो ठीक हो गई। तो अब इस केस को थोड़ा समझते हैं क्या है इस केस में। जैसे एक केस में कई लोगों ने स्पॉन्जिया वगैरह भी बताया, स्पॉन्जिया मैक्सिमम लोग स्पॉन्जिया जा रहे हैं। तो थोड़ा समझते हैं इस केस को। इस केस में सबसे बड़ी जो पिक्यूलियर चीज थी ना, कि 6 महीने से उसको प्रॉब्लम चल रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है, 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर हो जाता है दर्द। तो इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, सोचा चलो ये कार्डियक पेन, सोचा कि यह जो है गैस की प्रॉब्लम है। तो अब जो है वो इसे चेकअप कराना चाहती है, क्योंकि अब उसे डर लग रहा है कहीं ये हार्ट अटैक का चक्कर। तो इसको मैंने अनकॉन्सियसनेस प्रोलॉन्ग लिया था। तो अनकॉन्सियसनेस क्या है कि यू आर नॉट अवेयर of the things happening with you, of the things around you। तो आपको पता नहीं चलता है, आप अनकॉन्शियस रहते तो आपके आसपास क्या चल रहा है या आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। इसको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन इसे पता नहीं चल रहा है कि इसको क्या हो रहा है, और ये काफी लंबा समय के बाद, इसे 6 महीने के बाद इसे मालूम पड़ा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए, क्योंकि यह हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो दूसरी रूब्रिक थी लाइट डिजायर फॉर, क्योंकि अब इसको लगता है हमें ईसीजी कराकर देख लेना चाहिए, जबकि यह लेडी बहुत पढ़ी लिखी लेडी है, इसे सारा मालूम है सिम्टम्स के बारे में। उसे यह भी मालूम है कि बाएं साइड में दर्द हो और बाएं हाथ की ओर तक जाती हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी वो अनकॉन्सियस थी, इनडिफरेंस कंडीशन टू हिज। और अब उसे लग रहा है कि कहीं कुछ हो गया। हो गया का मतलब क्या? कोई हार्ट अटैक ना हो जाए, यानी हार्ट अचानक बंद ना हो जाए। तो इसलिए हमारे पास जो रूब्रिक आती है वह है फियर हार्ट डिजीज ऑफ स्टॉप, हार्ट विल स्टॉप। तो इस सब रूब्रिक को लेकर मैंने जेल्सेमियम 30 दिया था, फाइनली 200 देने के बाद वो ठीक हो गई। अब स्पॉन्जिया में क्या होता है कि स्पॉन्जिया का जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत हाई स्पीड होता है, उसको मालूम है प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चूंकि फ्रिवुलस होता है, नहीं थोड़ा सा अच्छा ठीक है, थोड़ा दवा ववा ले लिया ठीक हो गया, फिर छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपने बिकॉज वो अपने हाई स्पिरिटेड बहुत ज्यादा होता है। लगता है ना क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज वेरी अवेयर, आज चलो हम खाना पीना थोड़ा ठीक रख रहे हैं ना, तेल मसाला नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीज होती है ये स्पॉन्जिया में होती है। He is frivolous because of his high spiritedness in spite of being very much aware। ठीक है, तो इसलिए जो है, बट दिस कंडीशन इज नॉट फ्रिवुलस। फ्रिवुलस में क्या होता है, थोड़ा सा दवाई ले लिया, फिर थोड़ा ठीक हो गया, फिर छोड़ दिया। लेकिन इसने दवाई ही नहीं ली, शुरू ही नहीं की दवाई। कब दवा लेने आई? जब उसके मन में डर आया कि अब यदि मैंने दवाई नहीं ली तो मेरे साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अचानक यदि बंद हो गया तो मेरी डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, या इस तरह की कोई घटना घट सकती है जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जब इस सिचुएशन में जब ये थॉट्स उसके दिमाग में आया, तब वो दवा लेने के लिए आ रही है। तो इसलिए मैंने इसे अवेयरनेस, अनकॉन्सियसनेस, प्रोलॉन्ग लेकर और हार्ट डिजायर लेकर, हार्ट फियर हार्ट विल स्टॉप लेकर मैंने इसे जेल्सेमियम दिया था। तो जेल्सेमियम का एक डर हमेशा बना, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये डर बना रहता है। और हार्ट को लेके उसका, उसके बीमारी, उसकी जो है बहुत ज्यादा डर बना रहता है, कहीं हार्ट का जो है कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं हार्ट अचानक बीट जो है सीज ना कर जाए, इसलिए वो हमेशा मूवमेंट में रहना चाहता है। ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो इस केस में नहीं थे ऐसे। ठीक है, और जब इस तरह की आती है तो डर के मारे उसकी जो है पसीना छूट जाते हैं, फिर वो फियर पैनिक, पैनिक में चला जाता है। तो हमारे पास रूब्रिक है फियर सडन, फियर ट्रिम्युलस जैसे रूब्रिक है, जो इसके डर को बताते हैं कि कितना डर जाता है जब इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। लेकिन उसके पहले वो अनकॉन्सियस बना रहता है, इंडिफरेंस में बना रहता है, चलो हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जेल्सेमियम के साथ में होती है। तो जब डर आता है तब उसके पास टेंशन शुरू हो जाता है, फिर उसकी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो फिर ये एंग्जाइटी, एंटिसिपेशन फ्रॉम, ये क्या, उसके बाद एक महसूस है कहीं ना हार्ट की प्रॉब्लम और उसकी एंग्जाइटी चालू हो गई। सो दिस इज व्हाट द एंग्जाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम, है ना। एंग्जाइटी चिल ड्यूरिंग, एंग्जाइटी फियर विथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। एंग्जाइटी टाइम एज इफ सेट इन, अब हमारा ऐसा कि उस टाइम में बस ये इतना बजेगा और ये कुछ घटना घट जाएगी, इस तरह की फीलिंग जो है उसके मन में आती रहती है। सो दिस वाज अ केस ऑफ जेल्सेमियम। और जेल्सेमियम देने के बाद ये पेशेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया था। सो आप लोग कमेंट्स करके बताइए आपको ये केस कैसा लगा। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और कोई भी क्वेरीज हो तो बिल्कुल पूछिए, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। जब भी समय मिलेगा मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।